लाख करोड़, ये होते कितने हैं? मतलब 143 लाख करोड़। मतलब हम इसको इस आंकड़े को मतलब सोचता ही रह जाए कि ये टोटल बनेंगे कितने। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया टू इन्वेस्ट 143 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030, इंडिया मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। 143 लाख करोड़। देखो, अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होने लगती है। रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनते हैं, जिससे देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है और लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाती है और फिर इससे मैन्युफैक्चरिंग में फायदा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, बिजनेस को फायदा पहुंचता है और सबसे बड़ी बात, देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होने लगते हैं। 2014 से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है और उन प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रही है और इसका रिजल्ट भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। भारत में खूब रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट बने, जिससे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग और स्मूथ हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार ने पिछले 7 सालों में 2017 से 2023 तक 67 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। साल दर साल बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम इसे चाइना से कंपेयर करें तो यह अभी भी बहुत कम है। चाइना ने बीते 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते आज वो एक इकोनॉमिक और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश बन गया है। जहां 2005 से 2008 तक चाइना अपनी जीडीपी का 10% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता था, वहीं 2009 से 2019 तक 10 साल तक जीडीपी का 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता था। वहीं भारत हमेशा से 2 से 3% ही जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता आ रहा है। भारत अब जाके अपनी जीडीपी का 3.3% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है, पर अभी भी चाइना अपनी जीडीपी का 6.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है और चाइना की जीडीपी भी भारत से ज्यादा है। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इस समय कम से कम अपनी जीडीपी का 5 से 6% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना ही होगा, तब जाके भारत और तेजी से ग्रो कर सकेगा और फ्यूचर में चाइना को टक्कर दे सकेगा। और देखा जाए तो भारत सरकार यही करने का प्लान भी बना रही है। भारत सरकार आने वाले 7 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 143 लाख करोड़ रुपीस यानी कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मेगा 143 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। सर, नए इन्वेस्टर को बहुत मुश्किल होती है कि किस प्लेटफॉर्म से ट्रेड करे, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं जो 20 रुपीज पर ट्रेड का ऑफर दे रहे हैं, मतलब हर ट्रेड पे 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे ट्रस्टेड ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेड करते समय 0 ब्रोकरेज देना होगा। जी हाँ, 0 ब्रोकरेज। और ये फैसिलिटी आपको एम स्टॉक दे रहा है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में है और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में एम स्टॉक में 5 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ गए हैं। 2,40,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो चुका है। 600 करोड़ रुपए का एमटीएफ बुक हो चुका है। 21 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में 72 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में सिंगल डे में 20 लाख ट्रेड्स हुई हैं। एम स्टॉक में लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज फैसिलिटी भी है, साथ में नो कमीशन, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, एफएनओ में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, किसी में भी ट्रेड करो, तब में ब्रोकरेज 0 है, वो भी लाइफ टाइम। और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक सिर्फ 999 रुपए में दे रहा है। इसमें आप एडिशनल 999 रुपए में अपना एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे एमटीएफ में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वही एम स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा एम स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिक्योर और सुपर फास्ट है। तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हो? एम स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ, 999 रुपए का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पाओ।
देखो, अगर आप पास के 40 से 50 साल देखोगे तो आपको एक चीज बहुत ही कॉमन नजर आएगी कि कई देशों ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट किया है, चाहे वो यूएस हो, जापान हो, चाइना हो, और अब भारत भी यही करने का प्लान बना रहा है। भारत सरकार आने वाले 7 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बना रही है। ये बात क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने दिल्ली में हो रहे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2023 में कही है। इस कॉन्क्लेव में भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी शामिल थे। क्रिसिल भारत की पहली रेटिंग एजेंसी है जो 1987 में फाउंड हुई थी। 2005 में यूएस की S&P ग्लोबल ने क्रिसिल को एक्वायर कर लिया था। S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर दुनिया की टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज में से एक है। तो दिल्ली में हो रहे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2023 में नितिन गडकरी जी ने क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक 2023 को लॉन्च किया और इस ईयर बुक में बताया गया है कि आने वाले 7 सालों में भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे 143 लाख करोड़ रुपए अप्रॉक्स 1.8 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाली है, जो पिछले 7 सालों के मुकाबले डबल है। पिछले 7 साल यानी कि 2017 से 2023 तक भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 67 लाख करोड़ रुपीस खर्च किया है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले कुछ सालों में 4 सेक्टर रोड एंड हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और पोर्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। फ्यूचर में भी इन्हीं सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस होने वाला है। इसके अलावा आने वाले कुछ सालों में आपको भारत में मेगा स्केल प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे। पॉलिसी और रेगुलेशन सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में आसानी होगी और साथ में इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आने वाले 7 सालों में भारत सरकार 143 लाख करोड़ रुपए में से कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 96.8 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है, एनर्जी पे 39.1 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी और ट्रांसपोर्ट पे 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। आने वाले 7 सालों में कोर और एनर्जी सेक्टर में भारत सरकार दुगना पैसा खर्च करने वाली है, वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 7 गुना पैसा खर्च करेगी। इसके अलावा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत सरकार आने वाले 7 सालों में 36.6 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी, जो कि पिछले 7 सालों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से भारत का रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 7 सालों में 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इस समय इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 125 गीगावाट है। 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट का टारगेट सेट किया है। भारत सरकार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसलिए इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि आने वाला फ्यूचर उसी का होने वाला है। इसके अलावा भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री भी बनना है, तो उसके लिए भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसके अलावा 2030 तक इंडिया के ऑटोमोबाइल सेल्स में 30% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है, तो उसके लिए भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, तो देखो क्रिसिल ने बताया है कि अगर भारत को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। भारत 2031 तक ऑन एन एवरेज 6.7% से ग्रो करने वाला है और 2031 तक भारत की पर कैपिटा कम से कम $4,500 होने वाली है। तो 2031 तक भारत की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना नेसेसरी है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, तो उसे संभालने के लिए भी भारत को टाइम टू टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते रहना होगा। इसके अलावा अगर भारत को अपनी डेमोग्राफी का फायदा उठाना है तो उसके लिए भी भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते रहना होगा। अब आप में से कुछ लोग ये अमाउंट सुन के बोलेंगे कि इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से, तो देखो जैसे जैसे भारत की जीडीपी इंक्रीज होगी, भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी इंक्रीज होता रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार अब ग्रीन बॉन्ड भी इशू कर रही है, जिसके चलते भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ से भी पैसा जुटा रही है। देखो भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिल्कुल इस समय चाइना की तरह सोच रही है। चाइना हमेशा से आने वाले 5 से 10 सालों का प्लान करता है और फिर उसके हिसाब से काम करता है। देखो चाइना को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि अगर उसे अपने यहाँ डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, पर हमें यह बात बहुत देरी से समझ में आई है। भारत में पिछली सरकारों ने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते भारत में कई सालों तक प्रॉपर रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क नहीं थे। वो तो पिछले कुछ सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी दिखाई है, जिसके चलते भारत का रोड और रेल नेटवर्क पहले के मुकाबले बेटर हुआ है। वहीं चाइना ने शुरुआत से ही अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया। इवन यूएसए, यूरोप, सभी डेवलप देशों ने अपने यहाँ सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, जिसके चलते वो तेजी से डेवलप होने लगे हैं। वहीं भारत ने शुरुआत से ऐसा नहीं किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि 2013 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट सिर्फ 1.6 लाख करोड़ रुपीस था।
जो 2023 में बढ़ के 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 10 साल में भारत का टोटल बजट सिर्फ 2.5 गुना बढ़ा है, पर वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 से 7 गुना बढ़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत को चाइना से सीखना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना होगा। अगर भारत ने अगले 10 साल ये कर लिया तो आप देखना कि ये डेकेड भारत का होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भारत सरकार देश में इन्वेस्ट करेगी तो उसको देख के प्राइवेट कंपनीज भी देश में इन्वेस्ट करने लगेगी और साथ में फॉरेन कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट करने लगेगी। जैसे कि टाटा ने आने वाले 5 सालों में सेमीकंडक्टर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में $90 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। अडानी ने 2030 तक $107 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा रिलायंस क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में $76 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। इसके अलावा कई फॉरेन कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसके चलते भारत का एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से भारत में शिफ्ट कर रही हैं। तो अगर ऐसे ही भारत सरकार हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज करती रहेगी तो बहुत सारी कंपनी जल्दी जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगी, जिससे भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, साथ में भारत का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और भारत तेजी से ग्रो और डेवलप होगा। और हाँ, आप एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी जनाब, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को खुसूसी अहमियत दी जा रही है और नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप ₹1 लगाते हैं और आपकी इकनॉमी में ₹2.5 वापस आते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ये समझता था, आज इस वीडियो में थोड़ी सी मुझे एक और नई बात भी पता चली कि कितना खूबसूरत आइडिया है कि आप इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल कर सकते हैं। यानी कि जैसे मेंटेनेंस में तो शामिल किया जाता है, जैसे कोई एक्सप्रेसवे बन गया, हाईवे बन गया, उसके अंदर टूल का जो सिस्टम है वो किसी कंपनी को दे दिया जाए, फिर वो सारा वो मैनेज करे और ठेके पे ले लेते हैं कोई कंपनी या पूरा मेट्रो या एक्सप्रेसवे। तो ये कितना ज़बरदस्त है कि उसको बनाने में भी अगर कोई गवर्नमेंट इतनी ताकतवर नहीं है या या गवर्नमेंट जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर रही है, इसमें के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर शामिल होता है तो वो प्रॉफिट में भी उसी तरह शेयर हासिल कर सकता है, उसमें प्रॉफिट में भी हिस्सेदार बन सकता है, या टोटली ही मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट भी प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं, जिससे ग्रोथ तो आवाम की ही होनी है ना, ग्रोथ तो लोगों की ही होनी है ना। अगर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है या गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो ज़ाहिर सी बात है आने वाले वक्त में आहिस्ता रिकवरी होगी। उसके किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी रास्ते से इनडायरेक्टली हुकूमत के ख़जाने में पैसा आता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट मौका देती है तो भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, मुल्क में पैसा इधर से उधर होगा, प्रोडक्ट बनेगी, गुड्स बनेगी। फिर जब ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी तो एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं, एक्सपोर्ट भी होंगी जब एक्स्ट्रा बनती है चीज़ें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और 143 लाख करोड़ ये होते कितने हैं, मतलब 143 लाख करोड़, मतलब हम इसको इस आंकड़े को मतलब सोचता ही रह जाए कि ये टोटल बनेंगे कितने लाख करोड़, यानी कि इतने लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम। और 2030 तक अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो इसका बहुत आगे रिजल्ट आना है। और 2047 एक टारगेट है डेवलप कंट्री बनने का। तो ज़ाहिर सी बात है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा, जब तक 6% अपनी इकनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाएंगे, तब तक हम सब डेवलप कंट्री नहीं बनेंगे। तो अब तो हम ही कहूँगा और क्या कहेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ्रेट कॉरिडोर को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए और पानी के ज़रिए से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए इधर से उधर सामान, क्योंकि
नदियाँ जो हैं और झीलें जो हैं या पानी के जो रास्ते हैं वो इंडिया में बहुत हैं। उसका भी भरपूर इस्तेमाल नितिन गडकरी जी कर रहे हैं और लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, लेकिन 2030 तक 143 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने हैं और बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूँगा कि अगर दुनिया में अमन हो, दुनिया में शांति हो, आसपास के जो देश थे उनसे कोई किसी की दुश्मनी ना हो, तो वो जो इक्विपमेंट पे या जो हथियारों पे पैसा लगता है वो सारा आवाम के विकास में लगे, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, तो और ज़्यादा तरक्की होगी और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा अगर वो चीज़ दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।